नोच है, कुछ नहीं हुआ। उन्हें पैसे नहीं चाहिए। वो लड़ना चाहते हैं, तुम्हें फैसला करना है, लेकिन अभी आदमियों और लड़कों को मार दो और औरतों को डर फैलाने छोड़ दो। वेलकम होम थॉमस। क्या हाल है तुम्हारा कैलम? काफी फिट लग रहे हो। आप क्रिसमस तक रुकेंगे? नहीं, बस कुछ लेने आया हूँ। आप आदेश दीजिए, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं चाय लाता हूँ। थैंक्स कैलम, लेकिन वो चीज मैं खुद ले लूंगा। वो दादी के बॉक्स में है। वाह, ये तो सरप्राइज है। वो तो है। बड़े दिनों बाद इस घर में हंसी गूंजेगी। अभी कह नहीं सकता। मैं अपने फ्लैट में ही रहूंगा और वीकेंड पर ही आऊंगा, अगर सोफी मान जाए तो। क्या उन्हें फूलों और बागानों में दिलचस्पी है? तुम एकदम मेरी माँ जैसे हो। उन्हें आप पर नाज होता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। थॉमस, आपके पेरेंट्स आपसे। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे निराश रहते थे। आपकी दादी को आप पर फख्र होता। क्या लाइब्रेरी की खिड़कियां ठीक करवा दी तुमने? जी बिल्कुल सर, और 40 एकड़ में ओक ट्रीज भी प्लांट करवा दिए। उनके फेवरेट? उनके फेवरेट तो आप थे सर। थैंक यू कैलम। यू वेलकम सर। फैसला नहीं ले पा रहे? ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है? क्या दादी दादू से सच्चा प्यार करती थी? उनका प्यार कुछ अलग था। कभी तो कोई बात साफ साफ बताया करो। दुनिया को देखने का उनका नजरिया अलग था, साथ ही आपके दादू को भी। उनके लिए वही प्यार था। आप समझ रहे हैं ना?
हाँ, थोड़ा बहुत। इसलिए वो ये अंगूठी आपको देना चाहती थी। द ग्रेट हेनरी बकिंघम ने इंडियन म्यूटिनी के दौरान महाराजा की उंगली काटकर इसे आपकी दादी को दिया था। तो ये कहानी है अंगूठी की। आपकी दादी के पास कई राज थे। वो राज हमेशा राज ही रहेंगे। मैं जानता हूं कि उन्हें बहुत खुशी होती। सोफी बेशक अच्छी लड़की है थॉमस। बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि कुख्यात ब्लैक स्वॉन के परिवार के 3 मेंबर्स को रेड नोटिस जारी किया गया है क्योंकि ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी इसी परिवार की है और रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार भी। ये तीनों अमेरिकन हैं, विलियम लुइस और उनके बच्चे ग्रेस और ओलिवर लुइस। कहा जाता है कि यह परिवार नॉर्थ लंदन में रहता है। इस हत्याकांड के बाद उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बारे में अब पता चला है। जिस पिछड़े इलाके में यह हादसा हुआ वो ट्रांसनेशनल गैस के कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह मांग की है कि ब्रिटेन इन अपराधियों को हेग भेजे, जहां उन पर इस मुकदमे की सुनवाई होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अब तक रेड नोटिस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या कार्यवाही करने से इनकार कर दिया है, लेकिन हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हमने उसे इस काम के लिए नहीं रखा था। अब सोचने से क्या फायदा? लुइस पर मुकदमा चलेगा और वो बक देगा ये हमने करवाया है। देखिए, आप पीएम हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहे तो उसे खत्म कर देते हैं। उससे भी क्या होगा? तुम जानते हो ये मामला दबने वाला नहीं है। लेकिन ये भाड़े के टट्टू सालों से यही सब तो कर रहे हैं। कर रहे होंगे, लेकिन अब हर किसी के पास मोबाइल फोन है। ये बात तो है। उसे रिपोर्ट कर देते हैं। ना ना ना, अमेरिकन कभी नहीं मानेंगे। लुइस यहीं रहता है, यहीं से सारे काम करता है। वो 40 सालों से यहीं रह रहा है। उसने हाल ही में हैब्सबर्ग हाउस खरीदा है। कहाँ? हैम्स्टेड हीथ में? लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं। अपने हाथ साफ रखने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, और उसी कीमत पर मुझे बचाने के लिए उन्हें बलि चढ़ना होगा। देखिए, लुइस के किए की जिम्मेदारी ना लेने और रेड नोटिस जारी करने में फर्क है। वो हर हाल में चाहेगा कि हम उसे प्रोटेक्शन दें। नहीं, वॉर क्रिमिनल को मैं कभी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? उसके घर में घुस के उसे अरेस्ट कर लूं? नहीं, मैंने अरेस्ट करने के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। आपको लगता है ये इतना आसान होगा? लुइस भी तैयारी करके बैठा होगा। तो तुम्हें क्या झक मारने के लिए रखा है? बेथनी, मुझे वो नोट्स चाहिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। ये लीजिए। हाय डॉक्टर हार्ट। सरप्राइज। सरप्राइज। फर्स्ट क्लास टिकट टू पेरिस। कल 1:30 बजे की फ्लाइट है। टॉम, वो तो ठीक है, पर डॉक्टर वेल्स ने कहा तुम्हारी शिफ्ट संभाल लेंगे। 3 हफ्तों से हमारी बात नहीं हुई है और तुमने मुझसे बात करने से पहले मेरी बॉस से बात की मेरी छुट्टी के लिए। हाँ, मैंने की। टॉम, ये गलत बात है। तुम ही पीछे पड़ी थी कि पेरिस जाना। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। वही करने तो साथ जा रहे हैं। टॉम, बस करो। I'm sorry, एक काम निपटा के आता हूँ। पर तुम अभी तो आए हो। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर बार यही कहते हो। इस बार ऐसा नहीं होगा। एयरपोर्ट पे मिलते हैं। मैंने कब कहा मैं आ रही हूँ? लेट मत होना। पागल कहीं। हाय जेम्स, तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ, इस बार की। चलो सब बाहर जाओ अभी। चलो, सबके सब बाहर चलो। खबर बिल्कुल पक्की है। स्पेशल एयर सर्विस हमला करने वाली है। हम लोग प्राइवेट जेट से फानबुरन निकल सकते हैं। घर पहुंचकर इनका मुकाबला करेंगे। इंग्लैंड घर है हमारा। डैड,
इतने सालों के बाद भी वो आपको अपना नहीं मानते, कभी मानेंगे भी नहीं। ये तो सच है, लेकिन मैं अनोखा हूं और तुम भी। वैसे भी क्लेमेंट्स हमारा इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था। हम जो करते हैं उसकी लत लग चुकी है इस गवर्नमेंट को। तीन से 4 घंटे के अंदर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आके हमें अरेस्ट कर लेंगे। वो हमें अरेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते। काश मैंने उस फोन वाली लड़की को देख लिया होता। अगली बार। अभी कुछ नहीं किया तो अगली बार मौका ही नहीं मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए? खुफिया रास्ते का इस्तेमाल। मुश्किल काम है, 6 बार प्रैक्टिस की है मैंने। लेकिन मारे जाने की संभावना 100% है। हम पर चारों ओर से बम बरसाने वाले हैं। अगर हम यहाँ से बच गए तो बोनस। क्या ये पैंजीज हैं? हाँ, पैंजीज ही हैं। मैं हीथ और हैम्स्टेड सोसाइटी से हूँ। हर साल हम फूलों से सजे हुए घर को चुनते हैं और अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं। थैंक्स, पर हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। एक बार सोच लीजिए। काफी मेहनत कर रही हैं आप। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, मैं थोड़ी थक गई हूँ। क्या इन फूलों की खुशबू आपको परेशान कर रही है? नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? औरतों की नाक तेज हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए पूछ रहा था। थैंक्स मुझे ये जानकारी देने के लिए। अब आप जा सकते हैं। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? 6ठा। लड़का या लड़की? अब तक पता नहीं चला। तीन महीने में पता चल जाता है लड़का या लड़की। और ये प्रिमरोजेस हैं, पैंजीज नहीं। रेड 1 पहला मिशन कंप्लीट है। और लड़की का क्या किया? न्यूट्रलाइज्ड। और उसका बच्चा? बच्चा कुछ नहीं है। कपड़े में एक ऑटोमेटिक गन छिपा रखी थी इसने। ओलिविया, ये कौन है? लुइस की सिक्योरिटी में है। 76% संभावना है कि वो वहीं पर मौजूद है। गुड जॉब। अल्फा, ये कंफर्म करो कि मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए विलियम लुइस और उसके साथी एके द ब्लैक स्वान के खिलाफ रेड नोटिस 790274 जारी की गई है। कंफर्म। हमें सिर्फ उन्हें पकड़ना है, वो भी जिंदा। जी सर। आप रेड नोटिस सर्व करेंगे बिना किसी की जान लिए। यस सर। उसे खत्म कर दो। रेड नोटिस में सिर्फ अरेस्ट ऑर्डर है। जैसे ही अंदर घुसो, गोलियां चलाओ और उसे उड़ा डालो। ऐसा नहीं कर सकते, हमें जवाब देना होगा। हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। सब ध्यान दीजिए, ये अल्फा है, हालात कंट्रोल में है। आप सब अंदर जाएंगे। ये लो, तुम्हारे लिए। आगे बढ़ो, बम चलाओ और आगे बढ़ते रहो। सिपाही घायल है, सिपाही घायल है। अल्फा रोजर तक रास्ता साफ है, आगे बढ़ सकते हैं। Sierra 1, मैंने मार दिया उसे। अल्फा। रेड 7, हम पीछे के रास्ते पर हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसकी तो चल भाई, तोड़ देते हैं। रेड 1, हमें मदद की जरूरत है। अल्फा भेज रहे हैं।
रेड 3 हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर। दुश्मन दुश्मन! क्लियर। उठो। गैराज में चेक कर रहा हूं। हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। लुइस यही है, डाइनिंग रूम में। लुइस वहीं पर है, कंफर्म हो गया है। किसी ने ग्रेस को देखा? अब तक नहीं। Sierra 1 ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ी हलचल है। रेड 1 चेक करो। आउट। Sierra 1 वो ऊपर जा रहा है, अब दिख नहीं रहा। सही समय पर आए हो, लंच टाइम है। ग्रेस कहाँ है? ऊपर है, तैयार हो रही है। ओए, बाहर जाके अपना काम कर। Roger that. वाह, ये घर तो पूरा म्यूजियम है। कहीं तो अपना सामान रखूंगा ना। बहुत काम किया है मैंने। हाँ समझ रहा हूं, मैंने भी बहुत काम किया है, अभी और करना है। पर तुम अपना काम बंद कर दो। टॉम पीछे देखो। एक मोबाइल फोन वाली बच्ची ने फंसा दिया तुम्हें। शुक्र मनाओ कि ये रोडेशिया में नहीं हुआ। तुमने ये काम बखूबी किया। थैंक यू। सुना है ग्रेस ने गोलियां चलवाई थी। उनसे कहना मैंने चलवाई थी। अगर ग्रेस अपना मुंह नहीं खोलेगी तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। और तुम्हारे पीएम का क्या? देखो, नेता आएंगे और जाएंगे दोस्त, लेकिन मैं यही रहूंगा। ग्रेस एक बहुत काम की लड़की है। अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर ग्रेस स्पेशल है। और वो कैसे? वो मेरे जैसी है, पर मुझसे बेहतर है। ग्रेस हमारे साथ लंच नहीं करेगी, है ना लुइस? तुम मुझे याद करोगे जॉर्ज। यकीन मानो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए जंग जायज होती है, जानते हो ना? जो आया है वो जाएगा, ब्लैक स्वान भी। हिलना मत, कोई चालाकी नहीं। हाथ ऊपर, हिलना मत। उड़ो, अपना चेहरा दिखाओ। मारो 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 मुझे। ग्रेनेड! तू ठीक है भाई? हाँ भाई, मजे में हूँ। थैंक्स भाई। ओ, तेरा जैकेट तो खराब हो गया। पंछी से मिलने क्या पहन के जाएगा?
तू नहीं सुधरेगा। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने कहा था हम किसी की जान नहीं लेंगे। रिपीट, और कोई रास्ता नहीं था। ये सही कह रहा बॉस, उसके पास ग्रेनेड था, उसने पिन निकाल दी थी। कब? उसके चेहरे पर गोली मारने से पहले या बाद में? एक्चुअली नाक पर मारी थी। ये भी बता दो अपने सीनियर से क्या कहूँ, और मीडिया से भी। और वो देखने में ग्रेस लुइस जैसी थी भी नहीं। क्या? वही औरत जिसे मारा ग्रेस नहीं थी। हमने 1 घंटे पहले यहाँ घेराबंदी की थी। हो सकता है किसी ने बता दिया हो, जिसकी वजह से ग्रेस बच के निकल गई होगी। ओके, मैं सभी चेकपोस्ट को आगाह कर देता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें अब समझ में आया क्यों मैं गोलियां चलाने से मना कर रहा था? ताकि हम उन्हें जिंदा पकड़ सके, ना कि उनकी लाशें गिनते फिरे। ग्रेस मरी नहीं है बॉस। सवाल यह है कि हमारे आने की खबर उसे मिली कैसे। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। जब तक मैं ना बुलाऊं तुम छुट्टी पर रहोगे। 1 मिनट बॉस, आप तो वहाँ थे ही नहीं। ये ऑर्डर्स हैं, मानने ही पड़ेंगे तुम्हें। जबरदस्त लगी है। सावधान हो चुका है। आउट। क्या सोच रहा है भाई? यही क्या बकवास है ना, क्या? तुझे छुट्टी पे भेजना। छोड़ना, कोई बात नहीं। तू ठीक है? हाँ ठीक हो। वैसे उस बम से ज्यादा नुकसान तो मेरी पीठ को तेरे बिस्तर से हुआ है। तो ठीक है, महीने के एंड तक कमरा खाली कर देना। हाँ? तू और सोफी साथ में रहने वाले? हमेशा के लिए। अरे वाह यार, मुझे दिखा तो दे। क्या? अंगूठी कोहिनूर से बड़ी तो नहीं? नहीं, वो तो यार बस मेरी दादी की निशानी है। मुझे पूरा यकीन है सोफी इम्प्रेस हो जाएगी तुझसे। वैसे उसे महंगी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, कहना आसान है। मेरी एक्स ने तो मुझे कंगाल कर दिया था और कटोरा हाथ में थमा के चली गई थी। क्योंकि तू पैसे उधार लेकर बार गर्ल्स पर उड़ा रहा था। मेरी किस्मत ही खराब थी। ओ मेरे भाई, तू जानता नहीं तू किस चक्कर में पड़ रहा है। नहीं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब तो बेलने ही पड़ेंगे। तो तू रेजिमेंट छोड़ देगा क्या? नहीं तो ये तो मेरा घर है। इश्क है उससे? हाँ भाई, हम कब से एक दूसरे को जानते हैं? सालों से। क्यों, क्या हुआ? इतने सालों में कभी किसी के इश्क के चक्कर में नहीं पड़ते देखा तुझे। इस बार कुछ अलग है। अच्छा, वो कैसे? नहीं समझेगा। कम ऑन बॉयज, चलो चलते हैं, वैन में बैठो। विलियम लुइस के खिलाफ इंटरनेशनल रेड नोटिस जारी किया गया है। उसके पड़ोसी इस बात से अनजान थे कि वो मशहूर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और एक निजी फौज ब्लैक तुम्हारे एसएस में डॉक्टर्स नहीं है क्या? एयरफोर्ड में है। वहाँ ज्यादा तो फ्लाइट मिस हो जाती है। मुझे तो बस तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है। तुम हो ना ठीक करने के लिए। पक्का दर्द के लिए दवा नहीं चाहिए? नहीं। साथ ही हमले में उसकी एक महिला साथी भी सिर पे गंभीर चोट लगने से उस बारे में बात करना चाहता हूँ। की पुष्टि नहीं की क्या? गई है कि ब्लैक स्वान्स के सभी मेंबर्स पकड़े गए हैं कि नहीं। फिलहाल इस ग्रुप के बाकी क्या वो मेंबर्स का तुम कोई थे अता जिसने पता वो नहीं है। सभी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के आदेश दिए जिसने गए मारा? ताकि इस खतरनाक हाँ। ग्रुप के मेंबर्स को जल्द से चेहरे पे जल्द मारा। पकड़ा जा सके। इस हमले की वजह से यहाँ के लोगों अजीब में नहीं डर लगा फैल तुम्हें? गया है और यहाँ रहने में वो हमला करने वाली थी या वो बचती है मैं? तुम्हें ऐसा करते हुए जरा सा भी अजीब नहीं लगा? मीटिंग होने वाली है और दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। बुलाई गई है जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल इस मामले चलो अच्छा है तुमने बता तो दिया। की जानकारी है। हमारे साथ बने रहिए। आगे की क्या चाहती हो, क्या कहूँ? मुझे नहीं पता टॉम, क्या तुम पर कभी भी किसी भी चीज का असर होता है? नहीं, किसी चीज का नहीं, सिर्फ तुम्हारा होता है। ट्रस्ट मी, मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। तो फिर कर लो। हम बहुत अलग हैं। तभी तो हमारी जोड़ी खास है। देखो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है टॉम, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं आते। हम इसके बारे में बात करेंगे पेरिस जाके। अगर तुम सच में इस बारे में बात करो तो जरूर। हम दोनों पेरिस में अपना सारा वक्त बिस्तर में गुजारेंगे। प्लेन टिकट तुम मुझे भी फेंक दो, मैं तुम्हें पहली ट्रेन से पेरिस ले जाऊंगा।
हाँ पूरा वीकेंड तुम्हारी खराब फ्रेंड सुननी पड़ेगी। Le train Stream 2196 à destination Paris-Gare du Nord départ de quai numéro 10. Quai 10 pour le train Stream à Paris-Gare du Nord. ये वाले पूछिए। आपसे अनुरोध है कि अपने सामान का ध्यान खुद ही रखें। अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को या हमारे स्टाफ को सूचित कीजिए। Veuillez garder tous vos bagages avec vous. Si vous remarquez quelque chose de suspect, veuillez prévenir un membre de l'équipe. इसी को पकड़ना है तुम्हें? नहीं नहीं, अभी मैं छुट्टी पर हूँ। पता नहीं कैसे कर लेते हो। क्या? स्विच ऑन स्विच ऑफ करना। तुम भी कभी ट्राई करके देखो। अच्छा, अगर मैं होती तो उस फाइट में? तुम? हाँ, क्या तुम मुझे भी शूट करते? अगर तुमसे खतरा होता तो हाँ, इसीलिए तो तुम्हें पेरिस ले जा रहा हूँ। अब तो मुस्कुरा दो। है कौन? कौन सी औरत? यही जिसका चेहरा हर न्यूज़पेपर पे है। अच्छा, मैंने देखा नहीं। मजाक मत करो प्लीज। देखने की जरूरत भी नहीं है। टॉम, मुझे जानना है वहाँ क्या हुआ था। बताओ मुझे। टॉम, कहाँ जा रहे हो तुम? बाथरूम जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। अंदर कोई है? हाँ भी जाता हूँ, लेकिन अब मुझे अंदर आना ही पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर कोई है क्या? और भाई क्या हाल चाल?
ग्रेस यूरो स्ट्रीम से पेरिस गार्डनॉट जा रही है। ग्रेस लुइस? हाँ, वो इसी ट्रेन में है। हम चैनल टनल पहुंच रहे हैं। एक मिनट रुक, तू यूरो स्ट्रीम पर क्या कर रहा है? अभी से अगर ये हाल है तो बुढ़ापे में सूसू कितनी देर में करेगा? अगर उसमें सिर्फ यही एक प्रॉब्लम होती तो कल ही शादी कर लेती। वैसे कहीं तो शाम हुई होगी। तुम पीना चाहोगी? श्योर। शादी का प्रपोजल एक औरत को हेम्स्टेड हीथ में मारने के अगले ही दिन। टॉम को जानते हैं ना, वो रोमांटिक है। कुछ भी करने से पहले मुझे ग्रेस के बारे में पक्की खबर चाहिए। टॉम को भी बता देना। जी सर। बॉस सबूत मांग रहे हैं। हम टनल में पहुंचने वाले हैं। हाँ तो सही है, गार्डनॉट में फ्रेंच ग्रेस को पकड़ लेंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं ही कुछ करता हूँ। टॉम देखो, मेरी शादी को 53 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक बुढ़ाओं को समझ नहीं पाई। मतलब हालात कभी नहीं सुधरते। क्या कहा? मतलब हालात कभी सुधरते नहीं है। नहीं, कभी नहीं। बाप रे। वो क्या है कि हम दोनों डिफरेंट हैं। वो कैसे? वो लोगों की जान लेता है और मैं बचाती हूँ। ओह समझी, मतलब मिलिट्री में है ना? मौत फौजियों के लिए आम है। टॉम दिखाता तो है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर पड़ता ही होगा। देखो, हर किसी को रोने के लिए कंधा नहीं चाहिए होता। मैं खुश हो जाऊंगी अगर वो थोड़ा इमोशन दिखाते, रोना तो दूर की बात है। तो प्रॉब्लम ये है ना? अब हाँ, उसका किसी भी सिचुएशन पर कोई भी रिएक्शन ना देना मुझे सच में पागल कर देता है। बाथरूम में देर तक बैठने वाला आदमी बुरा नहीं होता। भगवान ही जाने वो अंदर क्या करते रहते हैं। आपको पता है उसने मेरी मरी हुई बिल्ली के साथ क्या किया? मरी हुई बिल्ली के साथ? उसे चीका गार्डन में मिली थी, जिसे वो अपनी गोद में उठाकर मेरे घर में लेकर आया और उसके चारों पैर अकड़े हुए थे। अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि जब तक हम छुट्टियों से लौटते हैं तब तक उसे फ्रीजर में रख देते हैं। तुमने क्या किया? मैंने मना कर दिया। ऑफ कोर्स हमने छुट्टियां कैंसिल कर दी और उसे दफनाया। क्लियर करो और फायर रिस्पांस टीम को वहां भेजो। फ्लैश पॉइंट्स पर मेरी नजर बनी हुई है।
वाओ, क्या बात है। हाँ, रास्ते में से लोरिया सुना रहा था। ये वाला मेरा। केट लाए हो? रिलैक्स, सब लाए हूँ। उतने निकम्मे हो नहीं जितना डैड सोचते थे। अच्छा सब ध्यान दो, याद रखना, छोटे और सिंपल कमांड्स याद रखने हैं। हमें तुरंत कंट्रोल लेना है, ठीक है? अगर कोई बात ना माने, अनसुनी करे या ना समझे, उन्हें उड़ा देना। उन्हें पता चलना चाहिए कि हम कौन हैं। वो ट्रेन तुम्हारी मुट्ठी में होनी चाहिए, समझ गए? याद रहे, गन हमेशा तैयार और उंगली हमेशा ट्रिगर पर। दोनों के ग्रुप में आगे बढ़ते रहो। ठीक है? चलो शुरू करो। यार कोई है, कोई है। यार कोई कवर करो। कवर करो। वो साला कौन था? पता नहीं, लेकिन वो ट्रेन है। सब पीछे हट जाओ। मेरा बैग बैग आज घुस गया। रुकिए, मैं निकालती हूँ। ओके, हिलिए कमर, आपको कुछ नहीं होगा। दिस इज डॉक्टर हार्ट, अपना मैसेज छोड़ दीजिए। सीट पर ही रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जरूर कोई मिलिट्री वाला यहाँ पे घुस आया है। उसके पास हथियार है और वो ट्रेन है। टनल चेक करो, पूरी ट्रेन चेक करो, पैसेंजर्स को चेक करो, वो बच के निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, हम उसे ढूंढते हैं। सब लोग क्रॉस जाओ। हो गया, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा, ओके? सब बैठ जाओ। बैठ जाओ वरना ठोक दूंगा। सिर नीचे। ए तू, आंख नीचे कर, अभी। सब नीचे बैठो। नीचे नीचे झुकाओ। अगर जिंदा रहना हो तो अपना मुंह बंद रखो। जाने दो, हिलना मत, जहाँ हो वहीं रहो। सब शांत हो जाओ, अपनी सीट्स पर बैठ जाओ और अपने हाथ सर के ऊपर रखो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपनी सीट पर वापस लौट जा। चुप हो जाओ, ध्यान से सुनो। वही करो जो कहा जाए, जब कहा जाए, समझ गए? मैंने कहा ना अपनी जगह पे जाके बैठो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और नीचे रखो। देखो मुझे इनहेलर चाहिए। पीछे पीछे हट, बैठ वहीं पे। तुम लोग बाहर नजर रखो। बताओ क्या पता चला? ग्रेसी है, पता नहीं ये क्या चाहते हैं, लेकिन ये भाग तो नहीं रहे हैं। लगता है ये एक हमला है। उसके साथ साथी भी हैं, करीब 2 डजन स्वॉन्स, हथियार से लैस। पूरी की पूरी टीम है। टनल से निकलकर हमसे एंट्री पॉइंट पर मिल सकते हो? मुझे सोफी को ढूंढना है। स्वॉन्स बहुत ज्यादा है, तुम मारे जाओगे। हमारे आने तक इंतजार करो। टाइम नहीं है, तुझे पहुंचेगा तो बता देना, मैं और जानकारी हासिल करता हूँ। किसी ने उतरने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दिया जाएगा, इसीलिए प्लीज ट्रेन पर ही रहे। जो कहा जाए उतना ही कीजिए जब कहा जाएगा।
सबके सर नीचे, कोई उठेगा नहीं। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। सब गहरी सांसें लेते रहो। चुपचाप रहोगे तो सलामत रहोगे। ज्यादा तेवर दिखाए तो ठोक दूंगा। मुझे सबके सर नीचे चाहिए। ये जरूरी नहीं कि टॉम को क्या चाहिए, उससे कहो टनल से निकल जाए। वो पहले से ही दुश्मन के बारे में सब पता लगा चुका है। देखिए, वो मासूम लोगों को खतरे में डाल रहा है, उससे कहो फौरन वहां से निकले। और ये फोटोज मुझे भेजो, सीनियर्स को दिखानी है। पीएम ने लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, भेजता हूं। टनल सिक्योर और यूके जाने वाली टनल को आग और धुएं से ब्लॉक कर दिया है। रॉजर दैट, ड्रिलिंग शुरू करो और 5 मिनट बाद मुझे कॉल करो। उस मिलिट्री वाले को ढूंढो और खत्म कर दो। पापा 1-4 सभी के लिए ऑर्डर है कि निकलने के लिए तैयार रहें। पापा 1-6 कंफर्म। अल्फा, सभी रेड बॉल साइन उड़ान भर चुके हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। उस मिलिट्री वाले के पास हमारी जानकारी है। वो तुम्हारे प्लान में खामियां ढूंढ रहा है और ट्रेन में घुसना चाह रहा है, स्पेशली कोच 7, 8 और 9 में। गुड जॉब। मिलिट्री वाले को ढूंढो। हर कोच से, हर पैसेंजर से उनका फोन छीन लो। अगर कोई मना करे तो उड़ा दो। सब अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें डाल दीजिए। ये लीजिए। अपना फोन दे दीजिए सर। आप भी अपना फोन दे दीजिए सर। थैंक यू। ये क्या है? क्या छोटी बच्ची हो? मुझे वापस तो मिल जाएगा ना? इसकी कीमत 500 क्विड है। इसे खा नहीं जाऊंगी। आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है यूरोस्ट्रीम ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। अभी हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पक्की खबर है कि वो ट्रेन पेरिस गार डू नॉर्ड जा रही थी और तब उसे चैनल टनल में रोक दिया गया। अभी तक ये साफ नहीं है कि इसके पीछे कौन है और मकसद क्या है, पर अगर पुष्टि की जाती है तो ये ब्रिटिश धरती पर एक बहुत बड़ी घटना होगी। ये अभी तक जिंदा क्यों है? मैंने लुइस को हैम्स्टेड हीथ में मार दिया, लेकिन वो बच गई। लेकिन वो बच कैसे गई? किसी ने उसे खबर दे दी होगी। तो अब क्या करोगे? मैं उसे ढूंढ लूंगा। स्काई न्यूज के पास कुछ खबर है? ग्रेस की कोई खबर? अब तक नहीं, पता लगा रहे हैं। ठीक है, मैं कोबरा मीटिंग बुला रहा हूं। जो कुछ भी हमने किया, अगर उसने सब उगल दिया तो तुम तो फंसोगे ही, साथ में मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। यूरोस्ट्रीम ब्रिटेन की धरती पर रोकी गई है, इसलिए आपको तय करना होगा। यह मामला मैं संभालूं? हाँ, वहां जाके उसे खत्म करो। सब लोग सुन लो, मुझे सबके फोन चाहिए। फोन निकालो।
तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे पास फोन नहीं है, शायद कहीं गिर गया जब धमाका हुआ। बहुत बुरा हुआ। इस ट्रेन पर कोई डॉक्टर वॉक्टर है क्या? हाँ, कोई डॉक्टर मिल सकता है? पापा 14, हम टनल के करीब पहुंचने वाले हैं। मैं डॉक्टर हूँ। तुम इसका इलाज कर सकती हो? फर्स्ट एड किट और पानी कहीं से मिल जाए तो शायद। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके, कम ऑन, आ जाओ, कम ऑन। डरने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ मत देखना। यूके जाने वाली टनल से आग और धुआं निकल रहा है। करीब 24 ब्लैक स्वॉन्स ने फ्रेंच टनल पर कब्जा जमा रखा है, इसीलिए हम सब सेंट्रल सर्विस टनल से अंदर जाएंगे। पापा 15 अंदर जाने के लिए तैयार। पापा 16 अपनी जगह पर। सब ध्यान से सुनो, ये अल्फा है। टनल के एंट्रेंस पर रुक जाना है। रेड 16, रॉजर दैट, आउट। आराम से, कोई बात नहीं। It's okay. यहीं रुको। अब थोड़ी देर बाहर जाएंगे प्लीज।